हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम करेंगे फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फंक्शन इस्तेमाल क्यों होते हैं उससे पहले हम एक छोटा सा बेसिक सा प्रोग्राम बना लेते हैं। आईओ स्ट्रीम। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें ऑलरेडी फंक्शंस बने हुए हैं। ठीक है, यूज हो रहे हैं। ये एक मेन फंक्शन है। ठीक है, और ये सिस्टम का फंक्शन है। ठीक है, अब सीन ये है कि हम इसके जो दो फंक्शंस बना रहे हैं ये पहले से बने बनाए हैं। ठीक है, ये भी फंक्शन ही है। फंक्शन की निशानी क्या है? फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स होते हैं। देखें, ये जो राउंड ब्रैकेट है ना, फंक्शन के नाम के आगे हमेशा एक राउंड ब्रैकेट होगा, चाहे आप उसे वो कॉल कर रहे हो या चाहे आप उसे ये कहीं बना रहे हो। ठीक है, अब कॉल करना क्या होता है, बनाना क्या होता है, वो मैं आगे वीडियोस में समझाऊंगा। पहले एक बेसिक फंक्शन बनाएंगे और उस पर चलेंगे। ठीक है, तो फंक्शन की निशानी के उसके नाम के आगे एक राउंड ब्रैकेट्स होंगी। नाम या कह ले आइडेंटिफायर के आगे राउंड ब्रैकेट्स होंगी। ठीक है, तो ये तो बने बनाए फंक्शंस थे। क्या हम अपना खुद से फंक्शन बना सकते हैं? हाँ, तो बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम बनाएंगे। ये चैप्टर में बेसिकली ये है। ठीक है, अब सीन ये है कि मैं लिखता हूं सी आउट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एंटर। ठीक है, फिर सी एस करता हूं एंटर नंबर। ठीक है, एंड लाइन। यहां मैं नंबर अपना डिक्लेयर कर लेता हूं, नम इक्वल नंबर इक्वल्स टू 0। ठीक है, और सीन कर देता हूं नंबर नंबर। ठीक है, सी आउट करता हूं दिस इज योर नंबर। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है और इसमें आगे नंबर डाल देना। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है। अगर हम इसको रन करके देखें तो मैं कहता हूं 10, कहते हैं दिस इज योर नंबर 10। ठीक है, ठीक कह रहा है। तो अब सीन ही हो जाता है कि अगर हमने ये कोड के पोर्शन को 10 दफा रन करना होगा, हम 10 दफा लूप लगाएंगे। ठीक है, अगर उस चीज को भी हमने मतलब जो लूप वाला पोर्शन है उसको रिपीट करना, हम उसके बाय रिकॉल लूप लगाएंगे। तो इससे बेहतर ये नहीं कि यार ये हमारे पढ़ने में मसला हो रहा है। देखिए देखिए कितनी लाइंस है, अभी तो ये थोड़ी सी लाइंस है। अगर सपोज 300-400 लाइंस होती है, हमने कोई ऐसे अपने स्टेप्स करने तो रिपीट करने होते हैं, वो जब हम दोबारा से कोड पढ़ेंगे तो हमारे लिए मुश्किल आ रही होती है। तो हम इस कोड के कुछ पोर्शन को सेव करके किसी फंक्शन में रख लें कि हम यार बस उस कहें कि यार ये फंक्शन रन करो, तो वो फंक्शन खुद ही ये सारी चीजें कर दें। ठीक है, तो यही करेंगे अभी हम। हमने पहले पैरामीटर्स हमेशा खाली रखने, जिस तरह हमारा मेन फंक्शन में पैरामीटर्स खाली है ना, इधर हमने नहीं खाली रखा। ठीक है, तो जब खाली रखेंगे ना, हमने वो पहले फंक्शन बनाना। आहिस्ता आहिस्ता आपको मैं और फंक्शंस की डिटेलिंग बताता जाऊंगा। ठीक है, अब फंक्शन में होता क्या है, सबसे पहले ये देखें। बनाने के लिए उसकी रिटर्न टाइप, उसका नाम और उसके पैरामीटर्स, तीन चीजें मैं लिख देता हूं। रिटर्न टाइप, उसका नाम, रिटर्न टाइप ऐसे करके, ठीक है, उसका नाम नेम और उसके पैरामीटर्स, पैरामीटर्स। ठीक है, और अंदर देखें इसकी रिटर्न टाइप लिखी है इंट। ठीक है, तो हम एक नंबर रिटर्न करा रहे हैं, चाहे वो नंबर 0 हो, चाहे वो नंबर 6 हो, 4 हो, कोई भी नंबर हो सकता है, वो रिटर्न करेगा ही करेगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है ये आपको आगे जाके समझ में लगेगा। ठीक है, यहां अगर आप 4 भी लिखेंगे तब भी आपका प्रोग्राम चलता है। रिटर्न 0 तो हमने वैसे लाइक रट्टा मारा हुआ है, यहां कोई भी नंबर आ सकता है, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, अब ये सिर्फ फंक्शन ये मेन फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, क्या है? रिटर्न टाइप में जब हमने कोई चीज नहीं रिटर्न करनी होती ना, उस केस में हम वॉइड रखते हैं, क्योंकि हम फिलहाल अब बहुत बेसिक सा फंक्शन बनाना चाह रहे हैं। हम ना कुछ रिटर्न कराना चाह रहे हैं, ना हम पैरामीटर लेना चाह रहे हैं। यहां से ये फंक्शन अपने अंदर चीजें लेता है और ये उसकी रिटर्न टाइप डिसाइड होती है कि फंक्शन ने जो खत्म होना है तो वापस क्या भेजना है। ठीक है, तो यहां से वापस 0 भेज रहा है। वो 0 कहां भेज रहा है वो हमारे अभी कोर्स में नहीं है, हमने बस बेसिक सी चीज करनी। हमने रिटर्न क्या कराना है? कुछ भी नहीं, हम यहां रखेंगे वॉइड। हमारे फंक्शन का नाम खुद से डिसाइड कर लेते हैं, सिंपल फंक्शन रख लेते हैं। ठीक है, और हमने पैरामीटर्स में कुछ लेना है, अभी कुछ लेना है ना कुछ देना है। ठीक है, तो ये बेसिक सा फंक्शन आते हैं। अब ये हमारा फंक्शन की चीजें बन चुकी हैं। हमने फंक्शन की बॉडी लिखनी है, तो हम बॉडी किस चीज से लिखते होते हैं? ये देखें, कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है,
इसका स्कोप है बेसिकली, इसको ये भी कहते हैं, ये यहां से लेके यहां तक सारे वेरिएबल्स का स्कोप है या उसकी बॉडी है, ठीक है। अब ये चीज जिस तरह मर्जी अपने आप को देख लें अभी हाल। तो ये हमने कर लिया। हम कहते हैं यार ये वाली चीज रिपीट होनी चाहिए, ये वाली चीज जब हम सिंपल फंक्शन को कॉल करें तो ये वाली लाइन ऑफ कोड्स रन करें। तो हम ऐसा करते हैं, इसको उठा के डायरेक्ट इधर ही फेंक देते हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिक सा फंक्शन बन गया। अब सीन क्या है, अब जब मैं यहां सिंपल फंक्शन को कॉल करूंगा ना, सिंपल फंक्शन को कॉल किस तरह करना है, यहां ये फंक्शन बन रहा है, डिक्लेयर हो रहा है, उसकी बॉडी लिखी गई है, ठीक है। यहां फंक्शन को बुला रहे हैं, उसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। कॉल करने के लिए क्या होगा, हमें फंक्शन का नाम और जो पैरामीटर्स में चीजें भेजनी है, क्योंकि हम यहां से कुछ नहीं भेज रहे और यहां से कुछ रिसीव नहीं कर रहे, तो यहां खाली है। तो फंक्शन का नाम और यान, जब हम ये करेंगे तो इसको रन करके देखते हैं, सेम काम हो रहा है। मैंने किया 5, जो नंबर इज 5 कर दिया, ठीक है। अब देखिए सिस्टम में भी ये सीन है, यहां फंक्शन कॉल हो रहा है, यहां फंक्शन बन रहा है, ये फंक्शन की बॉडी है, ठीक है पूरी। तो सिस्टम पॉज यहां वाली जगह पे देखिए, सिस्टम ये फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। यहां भी फंक्शन कॉल हो रहा है, मतलब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जो हमारा फंक्शन कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है हम उसको रख रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज कॉपी करके 2-3 बार पेस्ट करूं, ठीक है, तो उसको रन करता हूं, क्या होगा, मैं लिखता हूं 10, नंबर इस 10 आया। फिर मैं लिखता हूं 5, वो 5 आ गया, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं 8, ये देखिए 3 दफा वो फंक्शन कॉल हुआ था, 3 दफा उसने वो चीजें रिपीट की। तो इस तरह ना हमारा जो मेन बॉडी है ना वो बड़ी सिंपल लगती है। अब देखिए अगर आप बड़ा प्रोग्राम में लिखेंगे, आपको फॉर लूप के अंदर फॉर लूप के अंदर फॉर लूप के अंदर फॉर लूप रीड करना मुश्किल होगा, बट आप अगर इस तरह देख रहे होंगे फंक्शन आपका काम आसान कर देंगे, थोड़ा कोड आपका रीडेबल बन जाएगा, ठीक है। तो फंक्शंस को हम इसलिए करते हैं, हम अपना कोड का पोर्शन थोड़ा सा डिवाइड कर लें, ठीक है। अब ये सिस्टम पॉज का फंक्शन, इसके अंदर कितने लाइन ऑफ कोड्स लिखे होंगे, ठीक है। हमें नहीं पता अंदर से क्या है, बट हमें ये देख के पता लग रहा है यार ये कंसोल को पॉज कर रहे थे, ठीक है, सिस्टम को पॉज कर रहे हैं ताकि हम रिजल्ट देख पाए। तो ये चीज होती है कि आपको फंक्शंस क्या फायदा देते हैं, ठीक है। तो अगले अगले में हम पैरामीटर्स में भेजेंगे और रिसीव भी करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।